इसका नाम तुमने शायद अपने ज्योग्राफी के क्लास के बाद कभी सुना ना है। म्यांमार और थाईलैंड जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर हम नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में फंड कर रहे हैं। पर इंडिया तो अनस्टॉपेबल है। एक टाइम पे बहुत टफ फेज से गुजरा था। स्टेबल गवर्नमेंट, करप्शन पे कंट्रोल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इसे एक शाइनिंग स्टार बना दिया है। अफ्रीका के और देशों के लिए रवांडा एक इंस्पिरेशन है और इसके पीछे है ऑयल और गैस का नया बूम। ये देश तो मैन्युफैक्चरिंग का बॉस बन गया है। सैमसंग, एलजी और नाइक सब यहाँ फैक्ट्रीज चला रहे हैं। वियतनाम का एक्सपोर्ट अब 500 बिलियन के करीब है। वियतनाम का इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। ज्यादा डिपेंडेंसी उसके लिए रिस्की हो सकता है। इनकी ग्रोथ देख के लगता है कि अगला डिकेड इनका ही है। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन देशों की जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ग्लोबल स्टेज पे अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, अब गेम चेंजर्स भी बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो कंट्रीज। सबसे पहले बात करते हैं गुयाना का। हाँ, वही गुयाना, साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश जिसका नाम तुमने शायद अपने ज्योग्राफी के क्लास के बाद कभी सुना ना हो। लेकिन सुनो, ये देश 2025 में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लगभग 34% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ। इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? 2015 में गुयाना के समंदर में एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड मिलता है। उसके बाद से ये देश दिन में 6 बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। इससे पैसे तो आए हैं, पर गुयाना इस पैसों का स्मार्टली यूज भी कर रहा है। नए रोड्स, ब्रिजेस और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। और ऑयल के अलावा भी कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर में 13% का ग्रोथ रेट देखा गया है। अब गुयाना साउथ अमेरिका में एक नई ताकत बन के उभर रहा है और दुनिया के इन्वेस्टर्स इस पर नजर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री इंडिया के। 2025 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास है और 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़कर। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम धूम मचा ही रहे हैं, साथ ही चाइना से कंपनीज इंडिया आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ यंग टैलेंट्स हैं और गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स दे रहे हैं। और जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया का डंका बज रहा है। म्यांमार और थाईलैंड जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर हम नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में फंड कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट्स में भी इंडिया अब एक बड़ा प्लेयर है। इथियोपिया और इंडोनेशिया के साथ मिलकर हम नई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। थोड़ी सी ट्रेड टेंशंस और बॉर्डर इश्यूज हैं, पर इंडिया तो अनस्टॉपेबल है। अब अफ्रीका की बात करते हैं और यहाँ रवांडा का नाम सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। ये देश जो एक टाइम पे बहुत टफ फेज से गुजरा था, अब 7% से ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है 2025 में। रवांडा ने अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उसकी जीडीपी पर कैपिटा 1990s के मुकाबले 10 गुना बढ़ गए। स्टेबल गवर्नमेंट, करप्शन पे कंट्रोल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने इसे एक शाइनिंग स्टार बना दिया है। किगाली, रवांडा का कैपिटल सिटी, अब एक मॉडर्न सिटी है। टेक हब्स और स्टार्टअप के साथ अफ्रीका के और देशों के लिए रवांडा एक इंस्पिरेशन है और अफ्रीकन यूनियन में भी इसकी आवाज सुनाई देती है। थोड़ी दूर चले तो सेनेगल का नंबर आता है, वेस्ट अफ्रीका का एक और राइजिंग स्टार। 2025 में इसकी ग्रोथ भी 8% के करीब है और इसके पीछे है ऑयल और गैस का नया बूम। और कल्चर, सेनेगल का म्यूजिक और फैशन तो पूरी दुनिया भर में छा रहा है। डेकर के स्ट्रीट से लेकर ग्लोबल रनवेज तक सेनेगल का स्वैग अलग लेवल का है। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वियतनाम। ये देश तो मैन्युफैक्चरिंग का बॉस बन गया है। सैमसंग, एलजी और नाइक सब यहाँ फैक्ट्रीज चला रहे हैं। वियतनाम का एक्सपोर्ट अब 500 बिलियन के करीब है, लगभग पूरी कंट्री के जीडीपी के बराबर। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने का फायदा वियतनाम ने पहले ही उठा लिया है और इसके ट्रेड पॉलिसी और सस्ता लेबर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इसे बड़ा प्लेयर बना रहे हैं। एशिया पैसिफिक में वियतनाम का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये देश अपने दम पे पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। तो भाई, ये थे कुछ देश जो दुनिया के नए सुपरस्टार बन रहे हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, स्मार्ट प्लानिंग, रिसोर्सेज का सही यूज और अपने कल्चर को ग्लोबल स्टेज पे ले जाना। पर इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे गुयाना के अपने ऑयल पे ज्यादा डिपेंडेंसी उसके लिए रिस्की हो सकता है। इंडिया का ट्रेड टेंशंस हो या वियतनाम का ग्लोबल कंपटीशन हो, लेकिन ये देश रुकने वाले नहीं है। इनकी ग्रोथ देख के लगता है कि अगला डिकेड इनका ही है। तो बताइए, इनमें से कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।